हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं सैंडविच, जो खाद्य उत्पादन का छठा चैप्टर और छठा अध्याय और अंतिम अध्याय है सैंडविच। इससे पहले हमने जो फूड प्रोडक्शन या खाद्य अध्याय है उसके सभी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम अंतिम अध्याय जो कि है सैंडविच, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखें इसके उद्देश्य हमारे क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम सैंडविच के बारे में जानेंगे कि सैंडविच हमारा क्या होता है, सैंडविच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अलग अलग भाग क्या होते हैं, उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में देखेंगे और कैनोपीज़ के बारे में समझेंगे। अगर हम परिचय दें तो सैंडविच क्या होता है, तो ब्रेड स्लाइस के बीच में रखे सैंडविच को हम कह सकते हैं कि ब्रेड स्लाइस के बीच रखे जाने वाले खाने के प्रकार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें ब्रेड स्लाइस के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, सब्जियाँ, फल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम देखें सैंडविच के मामले में ब्रेड जो है कुछ खाद्य पदार्थों को लपेटने, उसके लिए आवरण का भी काम करती है। सैंडविच के कई प्रकार दुनिया भर में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो सैंडविच है वो सही तापमान, बनावट, स्वाद और दिखावट का एकदम सही संतुलन है। सैंडविच गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, कुरकुरा और चबाने वाला हो सकता है, सरल और सही हो सकता है। अब अगर देखें सैंडविच के भाग, तो सबसे पहला जो है रोटी है, जिसे आप, ये तो रोटी हिंदी में हो गया, ब्रेड एक्चुअल में होता है। तो सबसे बाहरी भाग जिसे हम कहते हैं ब्रेड, ठीक है। तो सैंडविच बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रेड का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे आसपास भी ब्रेड अलग अलग होता है, फ्रेंच ब्रेड, पीटा ब्रेड, फ्रिकोशिया ब्रेड, पैनिनी ब्रेड, वाइट, अगर आप देखोगी ब्राउन ब्रेड जो होता है, मेनली तो ब्राउन ब्रेड 2-3 तरह के ब्रेड से होते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास 2-3 तरह ही ब्रेड आप देखते हो, लेकिन ब्रेड जो है वो बहुत अलग अलग वैरायटी की होती है, जिसमें साबुत गेहूं का ब्रेड, उसके बाद राई ब्रेड, इन सब ये अलग अलग प्रकार के ब्रेड है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सैंडविच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेड हैं। इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेड जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो हम में है ब्रेड जो है वो फ्रेश ब्रेड हमको लेना चाहिए और ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कितने से 12 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर बहुत ताज़ा ब्रेड लेंगे तो वो गीली रहेगी। तो इसलिए सैंडविच बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेड को कमरे के तापमान पर लेकिन गर्मी से दूर रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि वो अगर ज़्यादा ठंडे में रख देंगे तो क्या कहते हैं वो गीली हो जाएगी, ज़्यादा गर्म में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं, लेकिन गर्मी से दूर। उसके बाद अगर देखें हम फैलाव, किस जो सैंडविच है, स्प्रेड जिसे हम कहते हैं, जो सैंडविच के ऊपर हम लगाते हैं सॉस वगैरह, जैसे क्रीमी सॉस लगाते हो आप, या और भी चीज़ें हम जिसे फैला के लगाते हैं उसे हम कहते हैं फैलाव या स्प्रेड। आप हम जैसे आम भाषा में हम स्प्रेड कहते हैं, लाइक चीज़ स्प्रेड, मेयोनीज स्प्रेड, ये सारे स्प्रेड के रूप में आते हैं। तो स्प्रेड क्या होता है, वो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये सैंडविच को सील करने वाली सामग्री के रूप में काम करता है ताकि यह गीला ना हो जाए, ठीक है। सैंडविच को गीला होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह ब्रेड में स्वाद भी जोड़ता है और नमी लाने वाले एजेंट का भी कार्य करता है। स्प्रेड की कुछ ज़रूरी चीज़ें, स्प्रेड में जो चीज़ें होती हैं अगर हम देखें वो कौन कौन सी होती हैं, तो स्प्रेड जो है वो कैसे होनी चाहिए, जैसे ब्रेड बटर जो है वो भी एक प्रकार का आपका स्प्रेड ही होता है। तो ये मुलायम होने चाहिए, फैलने योग्य होने चाहिए, मुंह में अच्छी तरह से महसूस होने वाले होने चाहिए और इन्हें ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए। कुछ स्प्रेड के प्रकार है जैसे मक्खन, जैम, मुरब्बा, मेयोनीज, चटनी, ये सभी स्प्रेड के प्रकार है जिसको आप ब्रेड के ऊपर लगा। सबसे पहले आपने ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर सबसे पहले आप स्प्रेड लगाते हैं। तो पहला भाग हो गया आपका ब्रेड, उसके बाद स्प्रेड या फैलाव जिसे हम कहते हैं। अगला है उसके, अब ब्रेड के ऊपर आपने सॉस लगा दिया या स्प्रेड लगा दिया, उसके अंदर जो भी चीज़ें आप फिलिंग भरना या फिलिंग जिसे हम कहते हैं कि क्या चीज़ें आप उसमें फिल कर सकते हो, इसे आप फिलिंग भी कहते हैं या भराव भी कहते हैं या भराई भी कहते हैं। अब अगर देखें तो सैंडविच की अगर हम बात करें तो फिलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सैंडविच में स्वाद, शरीर, नमी, पोषक तत्व और सैंडविच को एक पूर्णता प्रदान करता है।
अलग अलग प्रकार के फिलिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे बीफ का उपयोग किया जा सकता है, पोर्क का, ठीक है, मांस का, मछली, अंडे, फल, सब्जियां, बत्तख, टर्की, इन सभी का इस्तेमाल, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि फिलिंग सैंडविच के योगदान का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। फिलिंग जो है वो सैंडविच के योगदान का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। ना फिलिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना फिलिंग बहुत कम होनी चाहिए। और फिलिंग हमेशा स्वाद से भरपूर होना चाहिए, तभी आपका सैंडविच जो है वो स्वादिष्ट बनेगा। और सैंडविच में हड्डी के साथ मांस का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे मीट का उपयोग करना है जिसमें मांस ना हो, लाइक बोनलेस मीट का आपको इस्तेमाल करना होता है किसमें, फिलिंग में। अगला है सैंडविच। तो सैंडविच की अगर हम देखें तो 3 मुख्य उसके पार्ट होते हैं। पहला जो सबसे आउटर सैंडविच है, जो ब्रेड आप जिसे कहते हैं, फिर उसके ऊपर आपने स्प्रेड लगाया, यह फैलाव जिसे हम कहते हैं, उसके बाद उसके बीच में फिलिंग। तो 3 चीज़ें खास महत्वपूर्ण होती हैं। अब है सैंडविच के प्रकार, अलग अलग प्रकार के सैंडविच हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है ठंडा और खुला सैंडविच, कोल्ड ओपन सैंडविच जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश में अब लिख देते हैं, बहुत बार आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है हिंदी वर्ड में, तो इसे कोल्ड ओपन सैंडविच। तो ये सैंडविच का मतलब क्या होता है, ऐसे सैंडविच जिसमें ब्रेड के केवल एक पीस का उपयोग किया जाता है, एक तरफ से खुला होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका कोल्ड क्लोज सैंडविच, जो दोनों तरफ से बंद होता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले कोल्ड ओपन सैंडविच, तो ऐसे सैंडविच में क्या होता है कि सिर्फ एक स्लाइस से बनाया जाता है। इसमें ब्रेड की सिर्फ एक स्लाइस ली जाती है और जिस पर ड्रेसिंग या टॉपिंग लगाई जाती है। ड्रेसिंग लगाई जा सकती है या टॉपिंग, या उसके ऊपर फिलिंग डाली जा सकती है। इसको दूसरी ओर से ढकते नहीं है, तो इसलिए इसे खुला सैंडविच कहते हैं। और ठंडी होती है, इसे रोस्ट भी नहीं किया जाता, टोस्ट भी नहीं किया जाता, इसलिए ये ठंडी होती है। और ओपन, ओपन का मतलब खुला, तो ठंड खुला सैंडविच या कोल्ड ओपन सैंडविच इसे कहा जाता है। अगला है कोल्ड क्लोज सैंडविच, जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, ये हो गया ओपन, जिसमें एक ही तरफ का स्लाइस होता है, उसके ऊपर आपने स्प्रेड लगाया और फिर जो भी फिलिंग आपने लिया उसके ऊपर डाल के आप इसका कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट है कोल्ड क्लोज सैंडविच। तो कोल्ड क्लोज सैंडविच क्या होता है कि इसमें सैंडविच 2 या इससे अधिक चीज़ों से बनाया जा सकता है। ब्रेड के 2 स्लाइसेस का इस्तेमाल और ये सरल भी हो सकता है और संयोजन में भी हो सकता है। जो नॉर्मल आमतौर पर हम सैंडविच खाते हैं वो होता है आपका कोल्ड क्लोज सैंडविच, जिसमें जो ब्रेड है उनको सबसे बाहरी भाग में लगाया जाता है, फिर उसके बीच में फिलिंग और उसके बाद स्प्रेड के बाद में फिलिंग लगाते हो, आप सब्जियां डालते हो, पत्ते डालते हो, उसके बाद चीज़ वगैरह ये सब डालते हैं, तो ये होता है आपका कोल्ड सैंडविच। अब कोल्ड सैंडविच या अगर क्लोज सैंडविच की अगर हम बात करें, कुछ उदाहरण अगर देखें तो जैसे लंच बॉक्स में हम सैंडविच ले जाते हैं, चाय के साथ सैंडविच खाते हैं, बुफे सैंडविच जो शादी वगैरह में मिलता है, फिर डबल डेकर सैंडविच, क्लब सैंडविच और फैंसी सैंडविच। टोटल 6 प्रकार के सैंडविच जो कि कोल्ड ओपन और कोल्ड क्लोज सैंडविच के कुछ उदाहरण हैं। खासकर क्लोज सैंडविच जो है दोनों तरह से ही हो सकता है, बट क्लोज सैंडविच के ज़्यादा उदाहरण है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैनोपीज़, कैनोपीज़ क्या होते हैं, तो कैनोपीज़ दिखने में आपको कोल्ड ओपन सैंडविच की जैसे ही होता है, लेकिन ये सैंडविच नहीं होते। कैनोपीज़ जो है वो सैंडविच नहीं होते, वो सजाए गए ब्रेड स्लाइस के एक बाइट साइज़ के टुकड़े होते हैं जो एक ही बार में आपको खाना होता है। कैनोपीज़ में बेस जो है वो क्रिस्पी टोस्ट होता है, जैसे बिस्किट वगैरह छोटे साइज़ का होता है तो वो क्रिस्पी टोस्ट होता है, या इसी तरह की चीज़ होनी चाहिए। और कैनोपीज़ के बेस के लिए बिस्किट के टुकड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अक्सर कॉकटेल आवर्स के दौरान परोसा जाता है, जब स्नैक्स के तौर पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, ठीक है। कैनोपीज़ में अगर हम देखें तो मछली, चिकन, हैम, फल, सब्जियां ये सभी डाली जा सकती हैं और इनको ज़्यादातर कॉकटेल या पेय पदार्थों के साथ ही परोसा जाता है। कैनोपीज़ को आमतौर पर कैनोपी सॉल्वर में परोसा जाता है। इसको परोसने का एक तरीका होता है, कैनोपी सॉल्वर में इस तरीके से हम परोसते हैं। और एक छोटा कैनोपी
प्लेट में खाया जाता है। बड़ा अगर बहुत सारे कैनोपी है तो कैनोपी सॉल्वर में, और नहीं छोटा कैनोपी है तो उसको हम एक प्लेट में सजा के खा सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर था। इस तरह से आपका कंप्लीट ये हो जाता है सैंडविच वाला। तो इसमें हमने सैंडविच के अलग अलग भागों के बारे में और सैंडविच और कैनोपीज़ के बारे में समझा। और अगर हम इसके रिक्त स्थान देखें तो आपको पता है कैनोपीज़ के लिए प्रयुक्त सामान्यतः किसी भी भोजन के बीच, कैनोपीज़ के लिए प्रयुक्त आधार सामान्यतः किसी भी भोजन के बीच, तो सामान्यतः इसमें बिस्किट के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है कैनोपीज़ के आधार के लिए। उसके बाद में सैंडविच, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे सही से आया नहीं है, इसको हम देख लेंगे। ये ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। फिर है सैंडविच को एक ही बार में खाया जाता है, ये गलत है। कैनोपीज़ होता है, कैनोपी सैंडविच का छोटा रूप होता है। हाँ, ओपन सैंडविच का छोटा रूप कह सकते हो। और सैंडविच के प्रकार के बारे में फिलिंग से तय होता है, बिल्कुल सही। फिलिंग के हिसाब से आप बताते हो कौन सा सैंडविच है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपके टोटल जो 6 चैप्टर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं खाद्य उत्पादन के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये 6 की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें सभी चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, पहले 5 चैप्टर्स और ये 6ठा चैप्टर्स। अब आप इसको देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियोस रोल प्ले करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद आप कमेंट करना कि क्या आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले टॉपिक्स हैं क्या उनकी भी वीडियो चाहिए। अगर आप कहोगे तो हम उसकी भी वीडियो लेके आएंगे। जिसे हम रोज़गार कौशल की हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या रोज़गार कौशल के जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आपके 5 चैप्टर्स हैं। जो आपका खाद्य उत्पादन का पेपर होता है उसमें दोनों खाद्य उत्पादन और रोज़गार स्किल दोनों मिला के आता है आपका, तो वो आपका पार्ट बी है। लेकिन जब इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी हम वो बनाएंगे। आप लोग कमेंट करोगे तभी हम उसके वीडियोस बनाएंगे जो रोज़गार कौशल के हैं। तो आप कमेंट करना क्या उसके भी वीडियोस आपको चाहिए। और बाकी 6 चैप्टर्स आप देख लो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट जो है आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स एडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।